अब मैं बढ़ता हूं आगे, और वो है आज का बड़ा प्रश्न, क्या अपराधियों के बहाने सियासी माइलेज लेने की कोशिश हो रही है? हर तरफ से मेरे साथ बात करने के लिए प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शांतनु गुप्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक, जाने माने लेखक आनंद दुबे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मलूक नागर साहब है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और साथ ही साथ आरएलडी के रालोद के महासचिव हैं, पूर्व सांसद मलूक नागर का भी अभिनंदन है। अनुराग मेरे साथ इस चर्चा में। अनुराग भदौरिया, जिस बच्चे का एनकाउंटर हुआ, जिस अपराधी का एनकाउंटर हुआ, उसके पिता कह रहे थे अब तो अखिलेश यादव को ठंडक मिल गई होगी, एक ठाकुर भी मारा गया है। उनके पिता ने आगे ये भी बोला है कि जो जिसके ऊपर में 43 मुकदमे हैं वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। हमारे बेटे पे 1-2 मुकदमे थे, उनका एनकाउंटर हो गया। उसी जिसका एनकाउंटर, उसकी बहन ये कह रही थी कि भाई देखिए, एनकाउंटर अगर करना है तो आप न्यायपालिका पे ताला लगा देंगे क्या? पुलिस न्याय देने लग जाएगी तो फिर न्यायपालिका का क्या मतलब है? हमारे भाई का एनकाउंटर हो गया तो फिर इसके मतलब जो जिस तरह से हमारे भाई का एनकाउंटर हुआ, पुलिस वालों पे भी केस चलना चाहिए। वो तो इस एनकाउंटर को फर्जी बता रही है एक तरह से। उसकी बहन का बयान है और उसके पिताजी का है। उनके पिताजी का जो बयान है, मैंने आपको बताया। देखिए एक बताइए, अखिलेश यादव की इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुर का एनकाउंटर होने से उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। उन्होंने ये भी बोला, आपको सवाल सुनना पड़ेगा। देखिए, बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरा निवेदन है सवाल पूरा सुनिए। मेरा प्रश्न यह है कि अपराधियों की धर्म और जाति देखकर एनकाउंटर का सवाल उठाया किसने? पहले किसने उठाया? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। किसने उठाया? आप मुझसे क्या पूछेंगे? जवाब दीजिए। कह रहा हूं, उसके पिताजी ने, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, हमने कहा, फिर कह रहा हूं, निर्दोषों का अगर एनकाउंटर होगा तो सवाल उठेगा। और सवाल ये भी है कि लगातार उत्तर प्रदेश में अंदर में डकैती करने वाले निर्दोष है क्या? 20 साल, 21 साल, 22 साल के लड़के। आप अरे बोलने तो दीजिए मुझे यार, बोलने नहीं दोगे? बोलने के लिए बुलाया आप मैं बात करूं तो आप टोक देना मुझे। मैं कह रहा हूं 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के लड़के अपराध के रास्ते में क्यों जा रहे हैं? क्यों अपराधी बन रहे हैं? क्यों डकैती, चोरी डकैती में इनका नाम आ रहा है? ये अलग बहस है कि ये लोग अपराध के रास्ते में क्यों जा रहे हैं, मतलब कमाल की बात है। अब मैं आपसे पूछूं, मुख्तार अंसारी अपराध के रास्ते में क्यों चला गया था? तब तो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, या उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। मुख्तार अंसारी इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? अतीक अहमद इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? श्रीपद शुक्ला इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? तो ये सब तो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। इसको बोल के, इन तमाम बातों को बोल के टाइम तो पास हो सकता है, लेकिन चर्चा नहीं आगे बढ़ाई जा सकती। एक सेकंड नहीं सर, एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। मेरा निवेदन, अनुराग भदौरिया, अब नॉन स्टॉप बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। यूपी के अंदर मैंने पूरी लिस्ट निकाली आज 2017 से 2024 तक की, और 207 अपराधी का एनकाउंटर हुए हैं व्यूअर्स। लेकिन नैरेटिव क्या बनाया है कि पूरा एनकाउंटर प्रदेश बन गया है। और 2003 से 2007 के बीच में जब मुलायम सिंह यादव सीएम थे, 499 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी तक जितने अपराधी ढेर हुए हैं, उनकी जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें कम से कम 20 ब्राह्मण है, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर, 16 यादव। अब बताइए, अगर जाति और धर्म के हिसाब से करना है तो हिंदुओं के एनकाउंटर ज्यादा हुए, 130 हिंदुओं के एनकाउंटर हुए और 67 मुस्लिम्स के एनकाउंटर हुए। बताइए, मैं अनुराग भदौरिया, मैं अभी प्रेम शुक्ला के पास नहीं जा रहा। अब आप मुझे बताइए, आप लोग कहते हैं कि जाति और धर्म देख के एनकाउंटर होते हैं, 130 तो हिंदुओं के एनकाउंटर हुए। आवाज उठाई क्या आप लोगों में से किसी ने? मेरे सवाल, ये मुंह बंद है इसमें। मैं आवाज उठा रहा हूं ना, मैं आवाज उठा रहा हूं, वहां चिल्ला के बोल रहा हूं, डंकी की चोट पे बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में यूथ अपराध के रास्ते पे क्यों जा रहा है। सवाल यह है, अपराध की फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करते? अपराधी का एनकाउंटर करने से नहीं होगा, अपराध की फैक्ट्री बंद करने से आप यहां पर अपराध रोक पाओगे। इसके मतलब कहीं ना कहीं सह मिल रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो सरकार की जिम्मेदारी हो रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। युवा लगातार अपराध के रास्ते पे जा रहा है और हम एनकाउंटर का समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। आप बताइए, क्या एनकाउंटर समस्या का समाधान होगा? अगर बड़ी खबर आ रही है होगा तो आप न्यायपालिका बंद कर दीजिए। बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बदलापुर रेप कांड में आरोपी ने फायरिंग कर डाली है। इस समय की बड़ी खबर है, आरोपी ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाई है, बदले में पुलिस ने गोली चलाई है। अक्षय शिंदे को जेल ले जाते समय यह घटना हुई है, यह बड़ी खबर है। पहले आरोपी ने फायरिंग करी, फिर पुलिस ने गोली मारी है, यह भी बड़ी खबर है। अब आगे क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। क्या अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया है वहां पर, इसकी जानकारी नहीं है, या वो घायल हुए हैं, इसकी जानकारी अभी मिल रही है।
ये बड़ी खबर है। अनुराग भदौरिया, अब आप मुझे बताइए, आपने सारी बातों को सुना, मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं। 130 हिंदुओं के एनकाउंटर हुए, ज्यादा उसमें ब्राह्मण मारे गए, 18 ठाकुर मारे गए, फिर आप क्यों बोल रहे थे कि एक जाति विशेष को लेकर टारगेट किया जा रहा है? यादव की बात कर रहे थे ना आप, अपना एमवाई समीकरण निपटा रहे थे, मुस्लिम यादव। तो नहीं, ये आपका नेरेटिव हो सकता है। हमने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी एक भी निर्दोष का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अगर एनकाउंटर आपको नहीं, ये निर्दोष थे सारे अपराधी का कीजिए ना। शक नहीं, मैं पूछ रहा हूं मंगेश यादव निर्दोष था। मेरी बात हो जाए। नहीं, शक इस बात पे होता है कि जिसपे 40-40 50-50 मुकदमे हैं, आपराधिक उनकी हिस्ट्री सीटर है, वो खुलेआम घूम रहे हैं, और आप एक एक जिसपे मुकदमा हुआ नहीं उसका एनकाउंटर हो जा रहा है, तो इसमें सबको ठीक है। ओके सवाल तो उठेगा प्रेम ना। शुक्ला जिनकी झुग्गी झोपड़ी का बेचारे का घर है और वो लोग इतने बड़े माफिया हो गए कि उनका एनकाउंटर करना पड़ रहा है, ये तो कहीं ना कहीं इसमें तो कहीं ना कहीं चिंतन होना चाहिए ना। आपका चिंतन हो गया पूरा, मेरा सवाल ये भी था कि जिस तरह से एक सेकंड शांत भी रहिए। मेरा चिंतन पूरा नहीं हुआ, मेरा चिंता हो रही है अनुराग भदौरिया, यूथ को सम्मान मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। जी, पूरे 7 मिनट से वो बोल रहे हैं, अभी उनकी बात नहीं पूरी हुई। आप 57 मिनट बुलवाएंगे तब भी वही बोलते रहेंगे और वही रिपीट करते रहेंगे। जी अमीश जी।